हेलो 10th क्लास, कैसे हो आप सब? बढ़िया। कल जो वीडियो मैंने डाला था सेकंड चैप्टर का, आई होप उसकी पहली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। एक्चुअली इस वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए वो पूरा वीडियो सेंड नहीं हो पाया। टेक्निकल भी आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 2.2 फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2.2 चैप्टर सेकंड, 2.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपने को? फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल है उसमें कितने जीरो है वो हमें फाइंड करना है, और साथ में वेरीफाई करना है किस बात को? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो, दो जो जीरो उसके अंदर आ रहे हैं उस जीरो से उस इक्वेशन की जो कोएफिशिएंसी है उन दोनों में क्या रिलेशन है या क्या समानता है, वो हमें पता करना। कैसे पता करेंगे? उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके अपने को पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए मेरे पास एक सिंपल तरीका है। पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 1, इनको डिजिट नहीं आता। बी हो जाएगा आपका -2 और सी हो जाएगा आपका -8। ठीक है, अब क्या करना है? ये दो नंबर जो दिए अपने को, इसके फैक्टर्स निकालने, इन तीनों नंबर के फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको अपन क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट। स्प्लिट करने का सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। जो तरीका मैं यूज करता हूँ वो आप लोग करोगे तो अच्छा हो जाएगा। देखो, ये एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंसी क्या है? 1। तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म, मतलब ये आखिरी वाले को। एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंसी जो भी हो, या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो भी आता, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? कांस्टेंट टर्म से। तो आपका आंसर कितना हो गया? -8। क्या आ गया? -8। अब अपने को ऐसे इसको स्प्लिट करने के लिए ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके -8 आए और प्लस माइनस करके -2 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? -4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका -8, -4 प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा -2। तो दो नंबर कौन से होंगे? एक नंबर होगा 4x और दूसरा नंबर होगा -2x, और यहाँ पे आएगा आपका 8। ठीक, इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकला, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4। यहाँ से मैंने -2 कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। ध्यान देना, इन दोनों में से x कॉमन था तो मैंने x निकाला, तो इस x स्क्वायर को इस x से डिवाइड किया तो x बचा, इस 4x को इस x से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा? 4। अब यहाँ पे -2 को कॉमन निकला, अगर मैं -2 को कॉमन निकलता हूँ तो ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो -2 कॉमन निकला, तो इसको -2 से डिवाइड करने पर आंसर क्या बचेगा? x, और -8 को -2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या बचेगा? 4। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इन दोनों ब्रैकेट को एक बार उतार दिया, और ये जो बचा है x -2, ये एक बार अपन ने लिख दिया। अब इनके जीरोस निकालते हैं अपन। जीरो निकालने के लिए क्या तरीका है? उसको जीरो से कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? कैसे कंपेयर करेंगे उसको? जीरो से। सेम, तो ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये हो जाएगा -4। सेम, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस 2 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2। देखो, ये प्लस का इधर गया तो -4, और ये माइनस का उधर गया तो +2। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां पे दो जीरो है। पहले जीरो को बोला जाता है अल्फा और सेकंड जीरो को बोला जाता है बीटा। अब बोलोगे अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा एक आई थिंक ग्रीक के ABCD जैसा होता है ना, ABCD, तो वहां पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका, फिर भी
अगर आपको पता करना है कि अल्फा बीटा का, जितना मुझे याद है शायद ग्रीक या उनकी लैंग्वेज ही है वो, जिससे अल्फा बीटा गामा निकलता है। थोड़ा अगर आपको लगता है कि और डिटेल में पढ़ना चाहिए तो जरा अपन एआई है अपने पास, तो एआई का यूज कर लेते हैं, आइडिया आ जाएगा अपने को कि अल्फा बीटा कहाँ से आया था। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा, व्हाट व्हाट इज अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक, इसको ये ऐसे पता कर लेते हैं ताकि अपने को डाउट भी क्लियर हो जाए कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा नहीं बताओ। व्हाट इज अल्फा बीटा, देखो, handwriting appeared asked what is the beta part of the sum. The first line appeared to read what's and second line read to the end of the beta. तो बीटा इज द सेकंड लेटर ऑफ ग्रीक अल्फा, देखो सही था ना, देखो ग्रीक अल्फाबेट का सेकंड है, सेम अल्फा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन, वन बोल रहा सॉरी, अल्फा क्या हो जाएगा ए और बीटा क्या हो जाएगा बी, समझ आया। तो उसी तरह अल्फा और बीटा मतलब एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है। जैसे अपने ए बी सी डी होता है तो ग्रीक का पहला वर्ड क्या होता है अल्फा, और सेकंड वर्ड क्या होता है बीटा, और थर्ड क्या होता है गामा, और चौथा क्या होता है डेल्टा। तो जो बात मैंने आपसे कही बताई वो अपने को ये एआई ने भी प्रूव कर दी, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना आए कि सर के अपने मन से सारी कार्य बना रहे, ठीक है। इसीलिए वो अल्फा मतलब पहला जीरो मतलब अल्फा, और सेकंड जीरो मतलब बीटा। अगर यहाँ पे क्यूबिक रहता तो और तीन जीरो आते, तो अल्फा बीटा गामा, चौथे का होता है डेल्टा, फिर आई थिंक पेंटा, अब मुझे नहीं पता छठा क्या क्या होता है, ठीक है। अभी तो अपने को ये दो पढ़ना है, अल्फा है बीटा, ठीक है। ये दो आपने पढ़ लिए अल्फा बीटा, तो ये दो जीरो अपने यहाँ पर आ गए, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, इसी का सेकंड पार्ट है वेरीफाई करना, क्या है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेरीफाई करना है कि ये जो इनके कोफिशिएंट, मतलब ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट